नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइएगा भाई। देखिएगा, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था ह्यूमन ग्लैंड्स, मानव ग्रंथियों को पिछली क्लास में हम शुरू कर चुके हैं। आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। उस क्लास में हमने सीखा था अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, वही स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है, वही स्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं। और हमने फैक्ट भी देखे थे, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि बड़ी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, वही स्रावी कौन सी सबसे बड़ी होती है, कब से कौन सी छोटी होती है। सभी फैक्ट को हमने कल पिछली क्लास में देख लिया था। और जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने फुल डिटेल में पिछली क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखिएगा, तभी चीज़ें आगे ये समझ में आ पाएंगी आपको। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को, आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो उस क्लास को भी देखिएगा, अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते हो जाइएगा। मैं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, आप अपने लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही मैं बोल दिया करूँगा आप नोट करते चलेंगे। दिलो दिमाग को क्लास में खोल के रखिएगा, जिससे चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपके दिलो दिमाग में सेट हो पाए। जब सेट हो जाएंगी तो आप सफल भी हो जाओगे। जब तक चीज़ें आपके दिलो दिमाग में सेट नहीं होगी तो सफल भी नहीं होगी। चलिएगा, तो आज डालिएगा हमारी जो ग्लैंड पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं। चलिए, किसको शुरू करते हैं? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि को पढ़ेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है उसको पढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले डालिएगा, आप रेड कलर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर डालिएगा, आज का नंबर रहेगा 2 नंबर डाल लो। ठीक है, उस पर डालिएगा थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि डालिएगा। इंग्लिश हिंदी में भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थायराइड ग्रंथि के बारे में आज फुल डिटेल पढ़ेंगे। कौन सी ग्रंथि के बारे में? थायराइड लिखिएगा, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। सीधा क्वेश्चन टपकता है, सीधा का सीधा क्वेश्चन बताऊंगा आपको। मैं भ्रमित नहीं करना चाहता कि मैं इतनी चीज़ें लिखा दूं, आपको लाइन पे आपके पेजों को भरवा दूं। पेजों को भरने का कोई मतलब नहीं निकलता। आपको सिर्फ पढ़ना वही होता है जो कि वास्तव में जो जेन्युइन चीज़ होती है। ज़्यादातर किताब बुक्स क्यों पढ़ते हैं? बुक्सों में क्या होता है पता, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें जो पढ़ने लायक चीज़ें होती है वो 30% ही होती हैं। बाकी की चीज़ें एक तरीके से कहें तो आपके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगा जो सीधा का सीधा आपके एग्जाम में टपकता है। ठीक है, चलो तो देखिएगा, थायराइड ग्रंथि सबसे पहले ये बताइएगा, थायराइड ग्रंथि होती कहाँ है? पहला क्वेश्चन बनता है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, तो बताइए कहाँ होती है। तो थायराइड ग्रंथि, चलो पॉइंट आज लिखाई देता हूँ, पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट बना के लिखा देता हूँ। तो थायराइड ग्रंथि का पहला पॉइंट लिखिएगा, यह गले में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? यह गले में स्थित होती है। ठीक है, गले में स्थित होती है, लिखिएगा, गले में स्थित होती है। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट लिखा देता हूँ। देखिए यार, मैं पॉइंट लिखाता नहीं जाता, लेकिन लिख लीजिएगा। यह कहाँ पर स्थित होती है? गले में स्थित होती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट लिखे तो दूसरा पॉइंट डाल लो, कुछ भी डाल लो। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो लिखने में कितना टाइम जा रहा है, अब तक मैं लिखा देता, बोल के समझा देता। अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो अब आप लिखते हो जाना, थोड़ा सा बहुत लिख देता हूँ, लेकिन आगे लिखिएगा। देखिए इसका मतलब क्या हो, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या बताया था मैंने, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने वो उस ग्रंथि को कहते हैं, वह अंग जो अपना केमिकल किसी डक्ट के माध्यम से दूसरे अंग तक नहीं पहुंचाता है। वह अपने जो केमिकल को, रासायनिक पदार्थ को अपने एक जगह पर निकाल के तुरंत छोड़ देता है, उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक खेत का उदाहरण देके समझाया था कि जैसे खेत में कुआं होता है, ध्यान से दोबारा समझ लो। यह है खेत में ये यहाँ पर कुआं है, इस कुएं से जो पानी निकला तुरंत यहीं पर छोड़ दिया है, इसने इस पानी को यहीं पर छोड़ दिया, तो ये जो छोड़ा यहाँ पर, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको अगर पाइपलाइन से दूसरे खेत में इसको पहुंचा देते हैं, इस स्राव को, इस ऑर्गन के स्राव को अगर दूसरे जगह पहुंचाते हैं, तो इसको बोला था मैंने वही स्रावी ग्रंथि। कौन सी? वही स्रावी। मतलब अपने स्राव को बाहर पहुंचाती है तो वही स्रावी, और अपने स्राव को वहीं पर छोड़ देती है। क्या? अब कोई भी ग्रंथि है, ऐसा अंग जो अपना स्राव, उसने जो रासायनिक पदार्थ स्रावित निकाला और वो वहीं पर छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जो अपने जो स्राव है, स्राव के वही स्रावी ग्रंथि क्या करते हैं, ये अपना जूस और एंजाइम,
ठीक है, जूस और एंजाइम। इस चीज़ ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या स्रावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालती है, बहिःस्रावी ग्रंथि निकालती है आपके जूस और एंजाइम। ये मैंने पिछली क्लास में अच्छे तरीके से बता दिया, तो ये समझ में आया होगा। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सर वजन कितना होता है, इसका वेट कितना होता है, तो लिखिएगा 25 ग्राम। 25 ग्राम इसका वेट होता है। और पॉइंट आगे बना चाहें तो सर इसकी लंबाई लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ लगभग 3 से 7 सेंटीमीटर होती है। 3 से 7 सेंटीमीटर होती है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये एच शेप की होती है, एच आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, एच आकार की होती है। लिखिएगा, नोट कर लो। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स मिले थे कि नोट करवा दिया करो, नोट करने में प्रॉब्लम होता है। देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है नोट करवाने में, ठीक है, मैं बोल दिया करूँगा आपको सभी चीज़ें। लिखिएगा, ये कहाँ पर, देखो थायराइड ग्रंथि है जो कि हमारे गले में स्थित होती है। ये इस तरीके की शेप में होती है। लिखिएगा, देखिएगा इस तरीके की शेप में स्थित होती है, ये एच शेप में होती है। समझ आया? तो थायराइड ग्रंथि है वो कैसे शेप में होती है, एच शेप में होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर में, अंतःस्रावी ग्रंथि बोले तो थायराइड ग्रंथि। ठीक है भाई, समझ में यहाँ तक आया होगा, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वजन पूछ लेता है, वजन को याद रखिएगा कितना होता है, 25 ग्राम इसका वेट होता है, एच आकार की ये होती है। ये छाप लो, आगे बढ़ते हैं। इसे सर हार्मोन कौन सा निकलता है, इसे हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है T3, एक निकलता है T3 और T4। दो हार्मोन निकलते हैं T3 और T4। एक्चुअल में जो T3 है, T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन बोलते हैं। और जो आपका T4 है इसको थायरॉक्सिन ही बोल रहे हैं, केवल थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। लिखिएगा, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, था से थायराइड, था से थायरॉक्सिन। तो इससे हार्मोन की बात करें तो कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। सर इस पर कंट्रोल कौन करता है, इस पर हाइपोथैलेमस वाली जो ग्रंथि है वो इसको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। क्या हाइपोथैलेमस वाली ग्लैंड इसको एक्टिवेट करने का काम करती है, आगे मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा, उम्मीद करूँगा। आगे बढ़े क्या, फिर इसको मिटाते हुए चलते, जैसे चीज़ें और भी आपको आगे तक समझ में आ जाए भाई, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर जो ये जो आपको मैंने बताया कि हार्मोन कौन सा निकलता है, इससे जो हार्मोन निकलता है आपका थायरॉक्सिन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, क्या थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होगा भाई, तुम भी जानते हो, मैंने बता भी दिया था आप सभी को कि भाई अगर हमारे शरीर में किसी हार्मोन की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, क्या क्या डिसऑर्डर हो जाते हैं। सर डिसऑर्डर होने से तात्पर्य हुआ कि हम बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए जो चीज़ जितनी ज़रूरी है ना उतनी ही लो। अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे किसी भी फील्ड में, अगर हम अपने जीवन वैसे भी बात करें किसी फील्ड में देख लीजिएगा, अगर आप लिमिट में रहेंगे तो बेहतर होगा। अगर लिमिट से आप बाहर कहीं भी जाएंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित ही होगा। क्योंकि लिमिट के अंदर रहकर के सभी काम करोगे तो बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको डिसऑर्डर होगा, ठीक है। देखिएगा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ध्यान से सुनेगा, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है ना, इसकी जो कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है कि हमें ज़रूरत इतनी लेकिन वो मिल इतना पा रहा है। तो हमें जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कुछ बीमारियां आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, उनको नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक सुना हुआ बहुत प्रसिद्ध है गलगंड रोग, आपने सुना होगा गलगंड, या दूसरा नाम घेंगा रोग सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना, घेंगा रोग बोल देते हैं। तीसरा नाम और मिलेगा गोइटर डिजीज़, ठीक है, डिजीज़, इन नामों से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। घेंगा, गलगंड या गोइटर रोग कब होता है भाई, कब होता है, ये होता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है। क्वेश्चन ये बनेगा कि गलगंड रोग में क्या होता है, जो हमारा ये गला होता है ना इसमें सूजन आ जाती है, क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, इसमें क्या आती है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, सूजन आ जाती है भाई, क्या आ जाती है भाई, इसमें सूजन आ जाती है। जो हमारा जो थायरॉइड जो ग्रंथि होती है वहाँ पर वो पूरी फूल जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
कि बहुत ज़्यादा ग्रंथि फूल जाती है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी हो जाती है, मतलब असामान्य आकार की हो जाती है, तो उस रोग को बोलते हैं गॉइटर, गलगंड या घेंगा रोग के नाम से उसे जानते हैं। सीधा क्वेश्चन टपकेगा, थायरॉक्सिन कमी से गलगंड या गॉइटर रोग हो जाता है। दूसरा रोग एक होता है बहुत बार पूछा भी गया है, एक होता है हाशिमाटोज रोग। हाशिमाटोज रोग। हाशिमाटोज रोग क्या होता है? हाशिमाटोज रोग होता है जैसे जो थायराइड ग्रंथि ना, उसी की जो ग्रंथि होती है इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, जो सेल्स होती हैं ना, इसकी जो सेल्स हैं वही क्या करते हैं, इसको नष्ट करने का काम करते हैं। जो सेल्स होती है इसके अंदर की वही पॉइजन का काम करते हैं, वही उनको क्या करते हैं, नष्ट करने का काम कर देती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो पूरी ये ग्रंथि है इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्या करती हैं, ये ग्रंथि को ही नष्ट कर देती हैं। तो उस रोग को कहते हैं हाशिमाटोज रोग बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, इसमें और एक नाम सुनिएगा, इसी को थायराइड की सुसाइड भी बोलते हैं। सुसाइड ऑफ थायराइड किसे बोलते हैं, तो भाई बताना होगा आपको। क्या बताएंगे? हाशिमाटोज रोग को ही सुसाइड ऑफ थायराइड या थायराइड बोलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक रोग और लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, जो पॉइजन बन जाती हैं। ठीक है, पॉइजन हो जाती हैं, जहर बन जाती हैं जो सेल, और वो क्या करती है, इसको नष्ट कर देती हैं। एक रोग और भी सुना होगा आपने, माइक्रोडीमा एक ऐसा रोग होता है जिसमें हमारी जो त्वचा है वो कैसी पड़ जाती है, सूखी पड़ जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा, माइक्रोडीमा जो रोग होता है वो भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। एक और लिख लीजिएगा, एक होता है जमवांता को केराटिनिज्म बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए केराटिन। ठीक है, केराटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि जब इसकी कमी हो जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो हमारे शरीर में एक डिसऑर्डर हो जाता है कि अगर ये बच्चे में कमी हो जाती है तो क्या होता है कि बच्चे का विकास नहीं हो पाता, उसका मेंटली विकास भी नहीं हो पाता, फिजिकली विकास नहीं हो पाता, वो मंद बुद्धि का रह जाता है। ठीक है, कैसा रह जाता है, मंद बुद्धि का रह जाता है भाई। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट सभी क्लियर हुए होंगे मेरे ख्याल से। जो थायराइड ग्रंथि है इससे एक और होता है, एक हार्मोन और निकलता है कैल्सीटोनिन। दूसरा लिखिएगा यहाँ पर कैल्सीटोनिन में क्या होता है पता? तो आपको पता है कैल्शियम कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में बोन्स में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई कैल्शियम? शरीर में कहाँ पाया जाता है भाई? बोन्स में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी जगह क्या पाया जाता है भाई? कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्सीटोनिन क्या होता है देखिएगा, कैल्सीटोनिन की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में, कैल्सीटोनिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, देखिए जो ब्लड है यहाँ पर देखिएगा, ये है मान के चलो, ये आपकी बोन, ये है आपका ब्लड। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो बोन है, इस बोन में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जो ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो कैल्सीटोनिन रोग हो जाता है। तो डायरेक्ट पूछेगा कि क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा कहाँ पर बढ़ जाती है, घट जाती है? तो आपको बताना होगा कि कैल्शियम की मात्रा बोन में तो घट जाती है, लेकिन ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको समझा दिए थायराइड ग्रंथि के बारे में। सबसे बड़ी ग्रंथि एच आकार की होती है, हमारे गले में स्थित होती है, 25 ग्राम की होती है, 3 से 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। थायराइड जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, या ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन भी इससे निकलता है। ये काम क्या करता है, ये काम, इसका काम नहीं बताया कि इसका थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है सर? काम सुन लीजिएगा। ये क्या करता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक जो रेट है आपकी, उपापचयी दर को बढ़ाने का काम करता है। क्या? उपापचयी दर को बढ़ा देता है। क्या करता है? उपापचयी दर को बढ़ाता है। काम क्या है इसको? उपापचयी दर को बढ़ा देता है। क्या करता है? ये स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज करने का काम करता है आपका थायरॉक्सिन। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यही देखो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर डायग्राम से समझाता तो और भी बेहतर होता, लेकिन कुछ ये टॉपिक आपका कुछ ऐसा है कि इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये टॉपिक हुआ, मैं आगे पढ़ाऊंगा डिजीज वाला, तो उसमें भी ये सभी आपको याद करना होगा।
मैंने आपको पता है, जब मैंने आपको सिस्टम्स पढ़ाए थे, आपको जो पाचन तंत्र पढ़ाया था मैंने, जनन तंत्र पढ़ाया था, उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था, श्वसन तंत्र मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको रटने की कुछ भी मैंने कभी बोला ही नहीं था कि आप रटिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आपको थोड़ा नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, चीज़ों को आगे पढ़ते हैं हम फिर अच्छे तरीके से। सीधा क्वेश्चन टपकते हैं। देखो भाई, आगे पढ़ते हैं हम। थायराइड ग्रंथि पढ़ ली, इसके बाद पढ़ लेते हैं हम थाइमस ग्रंथि पढ़ लेते हैं। कौन सी ग्रंथि पढ़ लेते हैं? एक थाइमस ग्रंथि पढ़ लेते हैं। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है भाई? थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है बताइए? एक थायराइड हो गई, ठीक है। ये थाइमस ग्रंथि के बारे में भी आप एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लो, जैसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है भाई। अब पढ़ेंगे हम थाइमस ग्लैंड के बारे में अच्छे तरीके से, तो चीज़ों को देखते रहिएगा। लिखिएगा थाइमस ग्रंथि। क्या लिखना है आपको? थाइमस ग्रंथि। डालिएगा तीसरा नंबर, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। क्या डालना है आपको? थाइमस ग्लैंड डालना है, डालिएगा थाइमस ग्लैंड। सर थाइमस ग्लैंड, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन टपकता है कि थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आपको बताना होगा थाइमोसिन। क्या बताना होगा आपको? थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा निकलता है इससे? थाइमोसिन हार्मोन। लिखिएगा थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। थाइमोसिन हार्मोन से निकलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा हार्मोन निकलता है? ये कहाँ पर स्थित होती है? ये आपकी जो छाती है ना, स्टर्नम वाले पार्ट में, यहाँ पर स्टर्नम वाली बोन पाई जाती है, उसके थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है। तो छाती के ऊपर, ये नहीं पूछा जाए कहाँ पर स्थित होती है, तो स्टर्नम वाले पार्ट में थोड़ा सा ऊपर ये पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और क्या होता है देखो, यहाँ पर जो थाइमोसिन हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो जाती है, इसका काम क्या है? देखो थाइमोसिन का काम एक ही होता है। क्या होता है? जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर होती है, जब मैंने पढ़ाया था WBC, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बोलिएगा? WBC जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो इनमें मैंने पढ़ाया था आपको लिम्फोसाइट। क्या पढ़ाया था? पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको WBC, RBC, प्लेटलेट्स इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आपको पढ़ना होगा ब्लड वाले टॉपिक की सभी क्लासेस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी आपको, वहाँ से देखिएगा। तो WBC में जो होती हैं, WBC काम क्या है? हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। WBC को ही मैंने क्या कहा था? बॉडीगार्ड सेल बोलते हैं। ये हमारे शरीर में एज ए आर्मी की तरह काम करते हैं। कोई भी बाहर से आता है तो उनको नष्ट करने का काम करते हैं, WBC करते हैं। इनको फेगोसाइटिक सेल भी मैंने बोला था, इनको फाइटर सेल भी मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, आपको याद आ रहा होगा। ये पूरा डिटेल में वहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट सेल होती है ना, लिम्फोसाइट लिखिएगा। लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं, उनको मैच्योर करने का काम करता है। जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये क्या करता है? लिम्फोसाइट सेल को मैच्योर करता है। मैच्योर बोले तो परिपक्व करने का काम करता है। लिखिएगा, लिख लो आपके, मैं क्या लिखाऊंगा अलग से। तो क्या करता है? थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? WBC को मैच्योर करने का काम करता है। समझ आया? अगर इसकी कमी हो जाती है थाइमोसिन हार्मोन की, तो क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? आपकी जो वीकनेस हो जाएगी, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर हो जाएगा। आप छोटी छोटी बीमारियों से, कैसी भी थोड़ी प्रॉब्लम से होगी तो आप बीमार हो जाओगे। चलो फिर इतना पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलो जल्दी करते हैं। आगे डालिएगा आप पीनियल काय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल काय ग्रंथि। डालिएगा आगे 4 नंबर पर डालिएगा पीनियल काय ग्रंथि। लिखिएगा पीनियल काय ग्रंथि। इसको हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लिख लेना, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे। लिखो इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिख लो पीनियल बॉडी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पीनियल बॉडी ग्लैंड बोल देते हैं। लिखिएगा पीनियल बॉडी ग्लैंड के बारे में समझ लीजिएगा। पीनियल बॉडी ग्लैंड के बारे में पहला पॉइंट एक ही बन जाता है, सीधा पॉइंट एक ही बनता है। जो पीनियल ग्रंथि है कहाँ पर स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क ब्रेन में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? ये आपके ब्रेन में स्थित होती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? आपके ब्रेन में स्थित होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जो पीनियल ग्रंथि है, इसी को हम क्या बोला जाता है? ह्यूमन थर्ड आई। मानव की तीसरी आंख भी इसी को बोला जाता है, ह्यूमन थर्ड आई। ह्यूमन थर्ड आई, इसको ह्यूमन की थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? थर्ड आई। मानव की तीसरी आंख। लिखिएगा मानव की तीसरी आंख।
मानव की तीसरी आंख बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं भाई? मानव की तीसरी आंख भी हम इसी को बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलते हैं इसको? मानव की तीसरी आंख भी इसी को कहा जाता है। सर पीनियल कायिक ग्रंथि का मेन काम क्या है? देखो मेन काम क्या होता है, जैसे हमारा एक रूटीन बना रहता है ना, हमारा जो रूटीन है, रूटीन को मेंटेन करने का काम करती है। पीनियल ग्रंथि क्या करती है? हमारी रूटीन को मेंटेन करने का काम करती है। जैसे अगर आप डेली बेसिस पे 4 बजे जगते हो तो ऑटोमेटिक आपको एक अलार्म की तरह काम करती है, एक जैविक घड़ी के रूप में काम करती है। आपकी जो पीनियल कायिक जो ग्लैंड है वो तो ऑटोमेटिक, आप 5 बजे जगते हो रोजाना तो 5 बजे खड़े हो जाओगे, 4 बजे जगते हो तो 4 बजे आपको ऑटोमेटिक ये नोटिस दे देती है। तो पीनियल कायिक ग्लैंड को क्या, वो जैविक घड़ी, एक नाम और आ जाता है आपके सामने यहाँ पर, जैविक घड़ी। सीधा क्वेश्चन टपकता है कि जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीनियल कायिक जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, इसको कहा जाता है जैविक घड़ी। तो सीधा तीन क्वेश्चन टपक जाते हैं यहाँ पर। अब हार्मोन देख लीजिएगा, इसमें जो हार्मोन कौन सा होता है, यहाँ पर होता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन। दूसरा होता है सेरोटिन हार्मोन। लिखिएगा, मेलानिन हार्मोन और सेरोटिन हार्मोन। सेरोटिन हार्मोन का काम है जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनमें संकुचन करवाते। सेरोटिन का काम क्या है? रुधिर वाहिकाओं में संकुचन करवाते हैं। और जो ये है, ये क्या है, जो मेलानिन है, ये हमारी जो त्वचा है, स्किन को कलर देने का काम करती है। हमारी त्वचा का कौन सा रंग होगा आपको बता, जैसे मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था, जिस व्यक्ति के अंदर जो मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है ये ज़्यादा होगा, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होगी तो हम काले हो जाएंगे। अगर इसके जो श्रवण कब होगा, ये अगर ये आपके शरीर में कम बनेगा तो अच्छा है। ये क्या है, ये कम बनेगा तो आप गोरे झकाझक बन जाओगे। अगर ये ज़्यादा आ गया ना भाई तो कैसे हो जाओगे, काले हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गया ना? चलो छाप लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हम, जल्दी चलते हैं। तो पीनियल ग्रंथि भी हो गया, और कौन सा रहा आपका? थायराइड। हाँ, एक पैराथायरॉयड होता है। पैराथायरॉयड से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉक्सिन या कोलेप्स हार्मोन निकलता है। उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, चलो लिख लो एक बार, लिखना चाहो तो। एक होती है पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्रंथि। लिखेगा पैराथायरॉयड ग्रंथि, थायरॉयड, ठीक है, ई लिख लीजिएगा, पैराथायरॉयड ग्रंथि लिखिएगा। पैराथायरॉयड लिखे तो इंग्लिश में भी लिख लो, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में लिखिएगा। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, सर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होती है? ये भी यहाँ पर ही उसी के नीचे स्थित होती है, और के नीचे। तो पैराथायरॉयड से सीधा क्वेश्चन एक ही टपकता है कि कौन सा हार्मोन निकलता है। तो एक तो आप सभी जानते हैं पैराथार्मोन, क्या? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। सर कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, या पैरा हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो इम्पोर्टेंट है, कोलेप्स हार्मोन। कौन सा? कोलेप्स। कोई सीधा क्वेश्चन टपकता है कि कोलेप्स हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आपको बताना है पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है कोलेप्स। इंग्लिश में भी लिख लो इसको, कोलेप्स हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? कोलेप्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, बताइए। चलो बढ़ते हैं। ये छोटा है ना, देखो ज़्यादा मैं लिखाऊंगा तो मैं बहुत लिखा सकता हूँ, लेकिन क्लास आपका बहुत बड़ा हो जाता है, कोर्स अभी बाकी है भाई। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा कोर्स आपका अच्छे तरीके से करवा दूँ, उसके बाद फिर दोबारा से भी हम पूरा का पूरा कोर्स करेंगे, ऐसी बात नहीं है। 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आगे लिखिएगा, आगे लिखते हैं। तो ऐसा करिए, अब आगे पढ़ लेते हैं। कौन सी ग्रंथि रह गया आपका? अब रह जाता है मेरे ख्याल से आपका ये रह गया, कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस नहीं हुआ ना, लिखिएगा हाइपोथैलेमस रहा है आपका, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया था, अब लिखिएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में लिखिएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो कहाँ स्थित होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, ये कहाँ पर स्थित होती है? ये ब्रेन में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? ये ब्रेन में स्थित होती है। इसके उपनाम बहुत बार पूछे गए हैं हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस मैंने जब आपको ब्रेन पढ़ाया था, इसके बारे में कितना डिटेल में मैंने आपको डीपली बताया था
क्योंकि देखिएगा मैंने बताया था उस टाइम पे जब हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिन पे जो हाइपोथैलेमस एक ऐसा वो है, ऐसी ग्रंथि है जो कि मात्र 7 सेकंड अगर आप टकटकी लगा के देख लो ना किसी चीज़ को, अगर जैसे थोड़ा सा भी इसको पता चलेगा कि 7 सेकंड आपने किसी को एक लगातार देख लिया तो ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे लड़कियों को देखते हैं तो लोग लड़कियों को देखते हैं तो 7 सेकंड तक अगर आप देखोगे तो आपका अट्रैक्शन उनके प्रति बन जाएगा। एक्चुअली प्यार नहीं होता। देखिए लोग कहते हैं ना प्यार, चलो समझा देते, प्यार को भी समझा देते, क्या दिक्कत है। देखो प्यार, प्रेम के बारे में देखिए, प्रेम होता है दिल से। कहाँ से होता है? हम सभी प्यार कहाँ से करते हैं भाई? दिल से। तो बाबू आज सुन लो, ये प्रेम वगैरह जो प्यार का नाटक है भाई दिल से नहीं होता है, इसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारा का, उस दिल का काम है बेचारे का सिर्फ और सिर्फ ब्लड का पंपिंग करना। क्या करता है? ब्लड का पंपिंग करने का काम होता है दिल का। तो दिल का प्यार से कोई संबंध ही नहीं होता। प्यार एक्चुअल में प्यार होता नहीं है, लेकिन प्यार जो हम प्यार करते हैं ना, तो लड़का लड़कियों वाला जो प्यार होता है वो होता है एक अट्रैक्शन। क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव इसी तरीके से क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन बढ़ता हुआ जाता है, सर अट्रैक्शन कैसे बोल दिया प्यार को? बताइए आप। भैया अपने भाई बहन के साथ अट्रैक्शन बनता है क्या आपका? नहीं बनता ना, नहीं बनता ना, भाई बहन के साथ नहीं बनता। लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ अट्रैक्शन बनता है, फीलिंग्स आती है। क्यों आती है? तो वहाँ पर अट्रैक्शन होता है। तो जब प्यार होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। क्या होता है लिखिएगा, एक्टिवेट कौन सी ज़्यादा हो जाती है? जब प्यार वायर होता है ना, तो ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जब ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये किसी की सुनता नहीं है। और देखो दूसरे तरीके समझो, जब आपको भूख लगता है ना, जब आपको भूख लगता है तो यही कहता है कि भाई भूख लग रहा है, मुझे खाना दो। अगर आपने खाना नहीं दिया, अगर आपको खाना नहीं मिला तो आप चिड़चिड़े हो जाते, नहीं हो जाते? तो सब इसी का कराम आते। अगर लाइट नहीं आ रही तो पसीना आएगा तो हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमें और कोई चीज़ पसंद ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनके ऊपर जो बैठा है ना, ये बाबा है, पूरा हेड मास्टर है, पूरा हेड मास्टर है हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों पर। तो भाई जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो भाई फिर मामले दूसरे अंगों को काम करने से बंद भी कर देता है ये, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिवेट होता है। जो लेशन वगैरह ज़्यादा खाते हैं ना तो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने ये अच्छी तरीके से बताया था। घृणा किसी के प्रति हो जाती है, पसीना आता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था ब्रेन वाले टॉपिक में। तो ये चीज़ मैंने बता दी। देखो इसको बताना क्यों जरूरी था? ये एक्चुअल प्यार व्यार कुछ नहीं होता, एक अट्रैक्शन होता है जो कि कैसा अपोजिट सेक्स के प्रति होता है, ठीक है। कोई भी हो, अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होता है? एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अच्छा सच्चा प्यार होता है अपने माता पिता के प्रति, ठीक है भाई। चलो, तो फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, प्यार व्यार को गोली मारिएगा प्यार को, और अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करिएगा, ठीक है। प्यार व्यार में तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। सच्चा प्यार नहीं है, प्यार पता किसी को नहीं मिलता। अच्छा छोड़िए क्या बोल रहे हैं। अब देखो इसको और क्या नाम से जानते हैं? देखो हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने बता दिया। ये भाई सब ये जब हावी हो जाता है ना तो कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो समझेगा इसको, फिर कोई कुछ भी, इतनी पावर मैंने इसकी बता दी तो इसको क्या नाम दोगे? आपको इस उपाधि भी तो दोगे, इसको उपाधि दे दो, इसको उपाधि देंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। क्या? मास्टर ऑफ, लिखिएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन आएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आपको बताना होगा। आपका जो हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम एक और लिखेगा, इसी को सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसी को सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि भी हम इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्रंथि भी हम किसको कहते हैं भाई? किसको कहते हैं? आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ही सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलेगा यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब देखिएगा इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनको लिखा देता हूँ क्विकली। अब लिखेगा मेरे साथ में, अब थोड़ा जल्दी कराता हूँ तो चीज़ों को लिखते जाइएगा। एक होता है आपका TRH हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? TRH हार्मोन। लिखेगा TRH हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका काम है, ये थायरो में थायरोक्सिन, जो थायरॉइड ग्लैंड होती है आपकी, थायरॉइड ग्लैंड जो कि मैंने अभी पढ़ाया, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। किसको? थायरॉइड ग्लैंड को नियंत्रण को रखता है आपका ये ही हार्मोन TRH हार्मोन। और ये काम क्या करता है? जो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है, क्या इंटरनली जो शरीर का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है?
टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है हमारा TRH हार्मोन। क्लियर हुआ? TRH हार्मोन। दूसरा लिखेगा GnR, ठीक है, GnH हार्मोन। GnH को बोले तो गोनेडो लिखेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? इसका काम होता है गोनेडो में से, गोनेड्स जो सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, मेल और फीमेल में जो गोनेड्स जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, या बोले तो यहाँ पर ये इसका काम होता है, मेन काम होता है रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं, इट रेगुलेट लिखेगा, इट रेगुलेट रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स। समझ आया क्या? इसका काम क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट या बोले संतुलित करने का काम कौन करता है? तो आपको बताना होगा GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन एक होता है डोपामीन हार्मोन, एक कौन सा होता है? डोपामीन हार्मोन भी होता है, एक कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन भी होता है, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन भी होता है, एक डोपामिन लिख लीजिएगा। डोपामिन वाला मजे वाला है। डोपामिन से क्या होता है? जब ये हमारे शरीर में स्रावित होता है तो खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। जब ये किसी में नहीं स्रावित होता ना तो भाई गुमसुम बैठा रहता है, उसको कुछ भी करो तो कुछ नहीं है। तो डोपामिन के वाले में तो लिख ही लो, क्या दिक्कत है? लिखिएगा डोपामिन हार्मोन लिखिएगा। कौन सा हार्मोन? डोपामिन हार्मोन। हिंदी में लिखिएगा डोपामिन हार्मोन, हिंदी में लिखिएगा डोपामिन हार्मोन। सर इसका काम क्या है? डोपामिन हार्मोन। देखो थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, थोड़ा सा अभी क्या एक्चुअली मुझे काम आ गया तो मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ा सा मैं जल्दी करवाता हूँ, ठीक है। देखो डोपामिन का काम क्या है? ये जब हमारे शरीर में स्रावित होता है, जब सीक्रेशन इसका बढ़ जाता है तो हमें खुशी, मतलब फीलिंग्स आती है, अच्छी वाली फीलिंग्स आती है, तो हम घूम जाते हैं कहीं भी। क्या हो जाता है? ये खुशी महसूस होती है। क्या? खुशी महसूस कराता है या हंसवाता है, ऐसे कुछ भी कर लो, ठीक है। इसका काम है जब ये हमारे शरीर में ये स्रावित होगा तो हमें खुशी भी होगी, और जैसे हंसना तो हंसोगे। अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो गई तो भाई आपको हंसने की कोई बात हो रही है तो आप रोने लग जाओगे, हाँ। तो लेकिन अगर ये ज़्यादा आ गया तो भाई रोने की बात चल रही है, आप हंसने लग जाओगे। तो थोड़ा सा इसको क्या है, कंट्रोल में करना। क्या पता भाई कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया हो, किसी का ब्रेकअप हुआ हो और आप लोग वहाँ पर आपका जो डोपामिन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में निकल रहा है, तो आपको तो भाई वहाँ पर उल्टा ही होगा, ठीक है। अगर खुशी वाले माहौल में आप अगर खुशी वाले माहौल में अगर आप रो जाओगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर रोने वाले माहौल में हंस जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। तो डोपामिन को भी अपने शरीर में कैसे रखिएगा? थोड़ा सा रेगुलेट करके रखिएगा, मेंटेन करके रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे को एक और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लो, आगे पढ़ लो एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में। 7-8 कौन से जो भी नंबर चल रहा है आप लिख लीजिएगा। एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि लिखो, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में लिखिएगा। एड्रिनल ग्रंथि, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ कैसे टपकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ सर ये कहाँ पर स्थित होती है? किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पर? दोनों किडनियों के, लिखाना जरूरी है, चलो लिख देता हूँ। दोनों किडनियों के ऊपर स्थित होती हैं, ठीक है। कहाँ पर? ऊपर स्थित होती है। जो दो किडनी होती हैं हमारे में, तो उनके ऊपर टोपीनुमा, देखो किडनी थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, देखो इस तरीके से होती हैं, ये इस तरीके से होती हैं, थोड़ा सा देखो बना देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो ये इस तरह टोपी सी बैठी रहती है, ये दो पाई जाती हैं, एड्रिनल ग्रंथि दो पाई जाती हैं, इस तरह टोपी टाइप में होती हैं। तो ठीक है भाई, ये देख लीजिएगा आप ये। सर ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? सर इसका हार्मोन कौन सा निकलता है वो चीज़ बता दो आप। डायरेक्ट यहाँ से जो हार्मोन निकलता है 3F हार्मोन, 3F हार्मोन। क्यों? कौन से होते हैं सर? जब ये इसको क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ पूरा। इसमें से जो हार्मोन निकलता है, पहले हार्मोन लिख लीजिएगा। इसमें से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। एक एड्रिनलिन और एक नॉर एड्रिन, जो इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक को मेडुला और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। इसको देखो ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर ज़्यादा बताऊंगा तो।
पर समझ लो इसको दो भागों में बांट देते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। जो मेडुला वाला भाग होता है, मेडुला वाले भाग से आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नाम का दो हार्मोन निकलते हैं। ये जब दोनों हार्मोन मिलते हैं, लिख ले, शॉर्ट में लिखा देता हूँ, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन नाम के दो हार्मोन मिलते हैं तो इनसे इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं। क्या? इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी लिख लो, चलो इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन बोले तो आपातकालीन हार्मोन, इसको आपातकालीन ग्रंथि बोलते। क्यों बोलते हैं भाई? इसमें से जब आपको लड़ाई हो जाती है ना, झगड़ा होता है, तो भाई सबसे पहले यही होता है। कौन सी ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है? आपकी एड्रेनलिन ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। और कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। जब आपको गुस्सा आती है, किसी से लड़ते झगड़ते हो, तो एड्रेनलिन हार्मोन आपके शरीर में कॉर्टेक्स वाले भाग से ज़्यादा निकलता है। तभी तो आपके शरीर के अंदर पूरी ऊर्जा आ जाती है। जब गालियाँ देते हो ना, दबा के देते हो ना, किसी से लड़ाई होती है तो हाँ, तो वो ये बाबू लगा देता है पूरा जोर। कौन? एड्रेनलिन आके पूरा का पूरा जोर लगा देता है। तो इसको इमरजेंसी, मतलब जब मुश्किल में आप पड़ गए, 4 लोगों ने आपको घेर लिया, तो आप क्या बन जाओगे भाई? आपके अंदर ताकत आएगी। ताकत कौन देगा? एड्रेनलिन हार्मोन देगा। अब ताकत दे दी ना भाई इसको, तो सर फिर क्या, देखो कभी कभी क्या होता है, इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 3F से मतलब हुआ कि जैसे कोई भी आपके पास लड़के आ गए, कोई मान के चलो आपको कोई पकड़ने आ रहा है, तो पहले तो थोड़ा सा साहस बनाओगे भाई कि नहीं फाइट करूँगा, मैं लड़ूंगा। लेकिन देखो एक तो आता फाइट, लिखो फाइट, FIGHT फाइट। दूसरे नंबर पर लिखें तो फियर, और तीसरे नंबर फ्लाइट। इसको फियर फ्लाइट ये बोल लेते हैं। क्या? 3F बोल लेते हैं। जो 3F मेडुला वाले पार्ट से 3F हार्मोन निकलते हैं। देखिएगा, समझे कैसे? देखिए इस कैसे, देखो सबसे पहले आपके पास कोई आ रहा है, कोई मारने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे? भाई मार लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे क्योंकि इसने हमें ताकत दे दी। अब एड्रेनलिन की भाई मात्रा कम हो गई आपके शरीर में, धीरे धीरे जैसे ही आपकी और कोई लोग बढ़ेंगे, आपको मारने की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपको क्या लगने लगा? डर लगने लगा। क्या? डर लगने लगा। जब डर लगेगा तो भाई एड्रेनलिन बोलेगा अब मेरे बस की बात नहीं है भाई, भाग ले। क्या कर ले? भाग ले यहाँ से। तो फिर क्या करोगे? आप भाग जाओगे। तो लड़ना, क्या इसका मतलब? लड़ना, देखो फाइट का मतलब लड़ना, डरना और भागना। ठीक है, ये होता है 3F। जो ये वाला, जो कि मेडुला वाले पार्ट से नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जब हार्मोन निकलते हैं तो इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखिए, जो कॉर्टिकॉइड वाला पार्ट होता है आपका, जो कॉर्टिकॉइड वाला जो पार्ट होता है, दूसरा पार्ट यहाँ तक लिख लिया ना, छाप लिया। चलो अब थोड़ा जल्दी करूँगा मैं, हाँ, क्लास को फिर एंड करेंगे। देखो जो आपका जो कॉर्टिकॉइड वाला भाग होता है ना, लिखो कॉर्टिकॉइड वाला भाग होता है जो कॉर्टेक्स वाला, जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है उसमें से 3 निकलते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। दूसरा निकलता है इससे ग्लूकोमिनरेलोकॉर्टिकॉल, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तीसरा नंबर निकलता है इसमें से एंड्रोजन। क्या? एंड्रोजन। ये 3 निकलते हैं। कौन कौन से भाई निकलते हैं? देखिएगा, आपके ये निकलते हैं आपके किस भाग से? कॉर्टेक्स वाले भाग से। कॉर्टेक्स वाले भाग से कौन कौन से निकलते हैं? ग्लूकाकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन हार्मोन निकलते हैं। जो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है, इसको जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक, क्या जीवन रक्षक हार्मोन भी किसको कहते हैं? ग्लूकाकॉर्टिकॉइड को कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है देखिएगा। इसमें 2 इसका फुल फॉर्म होता है। एक तो होता है शुगर, ये शुगर को और रेगुलेट करता है, और स्ट्रेस को। जब आपका तनाव, जब आपके शरीर पर तनाव आता है, और जो ग्लूकोज की मात्रा को भी जो कौन से 2 हार्मोन रेगुलेट करते हैं? एक हार्मोन ये शुगर को और स्ट्रेस को कौन रेगुलेट करता है हमारे शरीर में? तो आपको बताना होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या बताएंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो आपकी जो साल्ट है, क्या आपके शरीर में जो साल्ट है, साल्ट को कौन करता है भाई? संतुलित या रेगुलेट करने का काम करता है आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जो एंड्रोजन वाला पार्ट होता है, एंड्रोजन वाला जो पार्ट है, ये सेक्स हार्मोन को, किसको? ये सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। किसको? सेक्स हार्मोन को। समझ आया? तो इसको क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। तो इसी को जो कॉर्टिकॉइड वाला पार्ट है, इसको 4S के नाम से भी जानते हैं। क्या? 4S के नाम से इसको भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। 3F या 4S ग्लैंड भी किसे कहते हैं? तो आपको बताना होगा एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। इज दैट क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया कि नहीं आया भाई? कुछ रहा तो नहीं, बताइए मुझे, एक्स्ट्रा रहा हो
आगे कौन सा रहा आपका मेरे ख्याल से। और भाई देखिए जो मैंने आपको पहले लीवर पहले अच्छी तरीके से कराई दिया था, स्लाइवरी ग्लैंड में अच्छी तरीके से पहले आपको कराई दी थी, उस टाइम पे कब कराई थी याद है किसी को? 2-3 ग्रंथियाँ जो मैंने वही से अभी ग्रंथियाँ हैं ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दी थी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने जब आपको कवर कराया तो पेनिक्रियाज भी तभी मैंने आपको पढ़ाई दी थी। ठीक है भाई, चलो तो ऐसा करते हैं फिर क्लास को यहाँ ऑफ करते हैं, कहीं मुझे जाना है तो ऐसा करें फिर यहाँ पर ही इस क्लास को ऑफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल हम शुरू करेंगे, हो सकता है कि कल डिजीज़ वाले टॉपिक को शुरू करें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजीज़ वाले टॉपिक को हम कल शुरू करते हैं। ठीक है भाई, किसको? डिजीज़ वाले को शुरू करेंगे कल। ठीक है, तो शब्दों को यहीं विराम देंगे। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहेगा। धन्यवाद।